हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th के लिए। ट्रिग्नोमेट्री बच्चों को इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि बच्चों को शुरू से कंसेप्ट ही नहीं पता होता कि ट्रिग्नोमेट्री हम यूज़ किस लिए करते हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज क्या है। बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन आप मेरी ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये आसान लग जाएगा। कैसे? देखो बच्चों, हमने हाइट और डिस्टेंस पढ़ा है, लेकिन जब छोटा हाइट और डिस्टेंस होता है तो हम उसे किसी भी रूलर से या किसी भी चीज़ से माप सकते हैं। लेकिन जब कभी हम ज़्यादा ऊंचाई पर हो, जैसे ये एक बिल्डिंग है आपको सामने दिखाई दे रही है, अब इस बिल्डिंग के 35 फ्लोर से नीचे अगर हम देखें तो ये एक एंगल बन रहा है। अगर मैं कहूँ कि इस ऊंचाई को हम नाप सकते हैं तो आप बिलीव करेंगे? यस, ये ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ही होता है। इसी तरीके से अगर एक एयर बलून से हम नीचे एक इंसान को देखें तो ये तो कम डिस्टेंस है, चलो ये तो हम रूलर से माप लेंगे, लेकिन ये डिस्टेंस तो कितना ज़्यादा है। इस डिस्टेंस को भी मैं बिना रूलर के माप के दिखा सकती हूँ। कैसे देखेंगे? ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से। पहले तो आपको समझना ज़रूरी है कि ट्रिग्नोमेट्री यूज़ किस लिए करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हम डिस्टेंस और हाइट को मापने के लिए करते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से बना है, ट्राई, गॉन और मेट्रो, यानी कि 3 साइड्स मेज़र। तीनों साइड्स को मेज़र करने को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। आजकल तो एस्ट्रोनॉमर भी इसका यूज़ करते हैं स्टार और प्लैनेट के अर्थ से डिस्टेंस को मापने के लिए। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सम रेशो ऑफ द साइड ऑफ अ राइट एंगल और एक्यूट एंगल के बारे में। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं आगे। सबसे पहले तो आप देखोगे कि हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या सीखेंगे। देखो, ये एक ट्रायंगल है, ये राइट एंगल है, इधर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इसमें, और एक ये एंगल बन रहा है। अब ये देखेंगे, अगर हमें ये एंगल लेना हो तो हमारा बेस क्या है? ये है, और बेस के बिल्कुल अपोजिट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और जो ये होता है सबसे बड़ी लाइन, ये होती है हाइपोटेन्यूस। अब इसके अंदर एक फार्मूला है, वो अगर आप हमेशा अच्छे से याद कर लोगे तो हमेशा वही काम आएगा। क्या फार्मूला है वो? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये फार्मूला आप हमेशा याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। किस तरीके से? ये देखो, साइन थीटा है। साइन थीटा क्या होता है? P/H। ये यहाँ पे आपने देखा ना, ये रेशो बना दिया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इसके अंदर P क्या है? परपेंडिकुलर। H क्या है? हाइपोटेन्यूस। और S क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? P/H। और इसी तरीके से इसका अपोजिट होता है कॉसेक थीटा का, H/P। फिर कॉस थीटा, कॉस थीटा का फार्मूला क्या है? B/H। सेक थीटा, कॉस थीटा के अपोजिट, यानी कि H/B। इसी तरीके से टेन थीटा, टेन थीटा P/B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कॉट थीटा, कॉट थीटा इसके अपोजिट, B/P। तो अब हमें हमेशा क्या याद रखना है बच्चों? ये वाला फार्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री में आपके काम आएगा, तो आप ये फार्मूला अच्छे से लर्न करेंगे और ये फार्मूलाज भी आप लर्न करेंगे।